क्वेश्चन नंबर 4। यस सर आपका नंबर दीजिए सर, दे रहा हूँ सर। होमवर्क देखेंगे। let let a equals to curly bracket 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 अच्छा, सेट ए दिया हुआ है, डिफाइन रिलेशन आर बाय आर ऑन ए बाय आर, आर इक्वल्स टू रिलेशन एक डिफाइन किया आर इक्वल्स टू, उसमें वैसा एलिमेंट रहेगा सच दैट y इक्वल्स टू x प्लस 1 बना डायग्राम। जब 1 के करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, आउटपुट क्या मिलेगा, मतलब अगर रिलेशन आर को लिखने बोला तो उस रोस्टर फॉर्मेट कैसे लिखोगे, x इक्वल्स टू सर 1 पे 1 कितना, टू 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7, ऐसा कुछ लिखोगे ना। यस सर। उसको दिखा दे रहे हो इसमें वेन सर डायग्राम से। डोमेन में कौन कौन सा एलिमेंट दिख रहा है, डोमेन में तो कौन कौन 1 सा एलिमेंट, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 ना, 1 2 3 4 5 6, और रेंज में क्या दिख रहा है, 2 3 4 5 6 7, मिला दे 1 से 2 2 से 3। सर ऐसा नहीं है आंसर, इसीलिए सर बोल रहे हैं क्या सर। दिया आंसर, सर रेंज में सर 1 to 6 ही लिया है सर, और डोमेन में भी 1 to 6 ही लिया है सर, और 5 एक के मिनट, साथ अच्छा 6 का जुड़ा है और 6 के साथ 7 हाँ नहीं अच्छा जुड़ा सॉरी है। सॉरी सॉरी, ए टू ए है ना, बी सेट में ना दिया तुमको, सेट ए ही दिया हुआ है ना, बी कहाँ दिया है, ये एलिमेंट आएगा भी नहीं, ठीक। तो यहाँ पे 1 क्यों 2 सर, ऐसा क्यों हो रहा है? 3, सेट ए रिलेशन ए आर ए लिखा हो अच्छा ना, मतलब ए और ए दोनों डोमेन सेट भी ए है और कोडोमेन सेट भी ए है, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में देखो। ओ सर, यस सर, यस सर दिया है। सेट भी तो नहीं दिया ना, 6, अब 6 के लिए एलिमेंट भी नहीं आएगा, फिर यहाँ पे 7 है ही नहीं तुम्हारे आउटपुट सेट में, रिलेशन आर हो जाएगा अब, 1 का 2, यस सर। 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5, 5 का 6, 6 का कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, ठीक। सर और अगर सर पूरा इंटीजर्स दिया हुआ है सर, जैसे एक रिलेशन है इक्वल टू a कॉमा b सच एक दैट, रिलेशन है सच दैट एक, क्या फिर से बोल, एक रिलेशन क्या है, सर अच्छा रिलेशन आर, आर एक सच इक्वल टू दैट ए, सर ए कर्ली कॉमा बी, ब्रैकेट में a कॉमा b हाँ, such that a comma b belongs to zeal number z, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर जेड, and a minus b is even. ए माइनस बी इवन, हाँ बोलो क्या क्वेश्चन तो क्या है, सर show that r is an equivalence relation on z. ठीक है सुनो, पहले चेक करते रिफ्लेक्सिव, नहीं इक्विवेलेंस कैसे होगा, जब रिफ्लेक्सिव भी हो सिमेट्रिक भी हो ट्रांजिटिव भी हो तो Yes sir. इक्विवेलेंस बोलेंगे ना। रिफ्लेक्सिव चेक कर, तो ए कोमा ए के लिए चेक करेंगे ना, तो Yes ए sir. माइनस ए इक्वल्स टू जीरो, जीरो इवन नंबर है, ए माइनस ए इक्वल्स टू, उस आगे थोड़ा बहुत लिख लेट ए बिलोंग्स टू कैपिटल जेड, जो भी था दिया था, ए बिलोंग्स टू कैपिटल जेड, देन ए माइनस ए इक्वल्स टू जीरो, जीरो इवन नंबर है तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा ना, रिफ्लेक्सिव हो गया, जीरो इवन नंबर आएगा ना, खुद के साथ तो Yes sir. रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। फिर सिमेट्रिक चेक कर, सिमेट्रिक इफ ए माइनस बी, ये इवन गिवन है, ठीक, ये गिवन है, इसके हेल्प से बी माइनस ए निकालेंगे, तो बी माइनस ए इक्वल्स टू -2 के हो जाएगा ना, और -2 के इवन नंबर होता है या ऑड नंबर, Sir even. इवन नंबर काउंट करता है, ठीक है, सो ये भी इवन नंबर आ गया, तो सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव चेक कर, ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए माइनस
ए कॉमा बी उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए माइनस बी इवन नंबर ये गिवन है, बी माइनस सी इवन नंबर ये भी गिवन है। इस दोनों के हेल्प से हम लोग को ए और सी में रिलेशन निकालना है, ऐड कर यस दें। सर। ए माइनस सी इक्वल्स टू 2 टाइम्स के प्लस के डैश आ गया ना, और ये भी तो इवन नंबर कमेंट कर सकती है, यस सर, यस सर। पॉजिटिव भी है, इक्विवेलेंस हो जाएगा। सर मेरा एक क्वेश्चन था, बोल। तो पिछले क्वेश्चन में आप डोमेन में 6 क्यों लिए सर? फंक्शन में ऐसे वो रिलेशन में ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता ना, अच्छा रिलेशन में कोई सर अभी रिस्ट्रिक्शन तक नहीं होता ना। सर अभी तक कोई टॉपिक अगर हुआ है? फंक्शन बोलते नहीं तो नहीं, कुछ नहीं लेते ना। फंक्शन, हाँ फंक्शन बोलते तो गलती से भी लेफ्ट साइड एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, खाली नहीं, लेफ्ट साइड में एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं रहना चाहिए, जो भी एलिमेंट होगा उसका इमेज मिलना ही चाहिए। और कोई डाउट किसी का? अच्छा और कोई डाउट है किसी का? नो सर। यस सर, मेरा एक। बोलना, सुन रहे हैं? यस सर, बोल। अच्छा डाउट पूछे सब लोग, जो भी सर, पूछना है चैप्टर 2 सर, से। सर एक क्वेश्चन दिया हुआ है सर, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। मतलब प्रूव किस टाइप, दैट ए, प्रॉपर या इम्प्रॉपर भी चलेगा? सर इक्वल लेस देन इक्वल टू। हाँ, सर प्रूव दैट ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी। ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी। सी, तो इसमें भी लेस देन इक्वल टू, तो उसमें ए भी कुछ दिया हुआ नहीं है, बस ऐसे ही शो नहीं करना ना। सर। यस सर, तो हम लोग पकड़ लेंगे उसमें एक्स कॉमा वाई या फिर वैसा। तुमको बता रहा कैसे करना है। ए क्रॉस सी, इसका बस आंसर तुम दिया नहीं है, प्रूफ करना है ना। वो तो होगा ही ना, अच्छा, क्योंकि देख ए का यस ही सर। तो कुछ एलिमेंट बी में होगा, यस सर। तो बी सर तो क्रॉस इसे सी शो करने के लिए ऐसे एलिमेंट शो ले करने के सकते हैं एलिमेंट सर, एक्स एज्यूम कॉमा करना वाई। हो, कितना एलिमेंट लेंगे नहीं लेंगे फिर सब क्वेश्चन आएगा ना। कैसे इसको लिखा जाए? मैं बता तो रहा हूँ, लेकिन एक काम करा ना इसको ना, एक बार स्कूल टीचर से कंफर्म करना सर कैसे लिखना चाहिए इसको, ठीक? यस सर। क्योंकि एलिमेंट लेके करेगी, अब चेक तो वही लोग करेंगे ना, बोर्ड एग्जाम में उसी टाइप के टीचर रहते हैं, तो लोग क्या सोच, तुमसे सर क्या इसमें पूछ रहे हैं? एग्जाम है तो सर समर वेकेशन के पहले तो आप टाइम नहीं। मैसेज करके नहीं पूछ सकती है? ये लोग हम पता करते हैं कैसे लिखा जाता है इसको, पूछ के बताते हैं किसी टीचर से, स्कूल टीचर से कैसे लिखते हैं वो लोग। समझ गए ना, होगा तो होगा ना ये चीज, यस सर। समझ में आ रहा ना कि बी में कुछ भी हो, ए से तो मान ले इसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3,
इसमें गारंटी या तो इक्वल होगा या उससे छोटा होगा, 2 यस सर। 3, और दोनों साइड सी तो सेम लिया ना, हाँ सर। ए क्रॉस सी में जितना एलिमेंट आएगा उससे कम ही एलिमेंट या मैक्सिमम हो सकता है इक्वल हो जाए, यस उससे लेस सर। एलिमेंट इसमें आएगा ना, पक्का। उसको लिखना यस सर। कैसे है, ये लैंग्वेज में सर लिखें या ऐसे फिर तो ले एग्जांपल सकते लेके कि लिखें? सर ये सर वाला ए तो में स्कूल में कराया है। कराए हैं सर, कैसे लिखे थे मुझे बता दो। तो सर बोले थे कि इसमें ले लेंगे लेट ए इक्वल्स टू बी फॉर सम वैल्यूज। मतलब कुछ भी एग्जांपल लेके? हाँ लिख दिए थे बस फॉर सम वैल्यूज फिर ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय सी बस एंड सी। सर बेस्ट तरीका रहेगा कि ए को ले लेंगे सर एक्स कमा वाई एलिमेंट, सर बी को कुछ ले लेंगे सर एक्स कमा वाई कमा सर जेड, या फिर वैसा कुछ। सर फिर ए तो एज अ सबसेट ऑफ कोई बी हो एग्जांपल जाएगा। लेके बोल रही ना। यस सर। तो मतलब कर देना। हाइपोथेटिकल केस अगर लेंगे तो। हम्म, ठीक करते हैं, सब पूछते हैं किसी से, ठीक, उसको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में कैसे लिखा ओके जाए। सर। आगे पूछ जा। सर और कुछ नहीं है। और किसी का डाउट है जब बोल, कोई बोल रहा था ना। नो सर, नहीं नो। किसी का कुछ नहीं। सर रिलेशन इज लेस देन फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए का जो वैल्यूज होगा सर स्ट्रिक्टली लेस देन बी होगा ना। सो रिलेशन इज लेस देन लिखा हुआ है ऐसा? यस सर। लेट आर बी द रिलेशन इज हाँ, लेस देन फ्रॉम ए टू बी। आर बी द रिलेशन, आर बी द रिलेशन, उसके बाद क्या बोली? इज लेस देन फ्रॉम ए टू बी। इज लेस देन फ्रॉम ए टू बी। यस सर। ना कहाँ क्वेश्चन दिखा, एक से तो कुछ मतलब नहीं सर हुआ। भेजे आपको। देख रहे हैं। सर ये जो अभी क्वेश्चन बोली ना, सर हम्म। ये वाला जो ऊपर सबसेट वाला है, सर वो आर एस अग्रवाल में एग्जाम्पल में दिया हुआ है। नहीं जो वो तो ठीक है, मतलब वो सब वो लिखना कैसे है उसको एक्चुअली, वो स्कूल में कैसे लिखने से मार्क्स मिलेगा, बोर्ड वाले टीचर क्या चाहते हैं। कहाँ भेजी उसका क्वेश्चन, किधर भेजी? सर भेज रहे, सर भेज रहे। लेट आर बी ए रिलेशन, अच्छा रिलेशन ही इज लेस देन है। क्वेश्चन ये है, एक रिलेशन बनाया ए टू फ्रॉम ए टू बी इज लेस देन, रिलेशन है इज लेस देन, रिलेशन है इज, रिलेशन है या आर इक्वल्स टू लिख रहे हैं, इज लेस देन, इज लेस देन, ठीक है, ये रिलेशन है। अब उसके पहला पार्ट पूछा सर एल में बोला ए में क्या एलिमेंट दिया है, ए में क्या एलिमेंट दिया है 1,2,3,4,5, ठीक, और बी में क्या एलिमेंट दिया है बी 1 1 4 4 5। 5। तो रिलेशन आर, आर आर में कौन कौन सा एलिमेंट है सोचता हूँ, 1 इज लेस देन, कोई होगा क्या? 1 इज लेस देन कहीं नो मिलेगा सर कुछ? नहीं हाँ होगा। होगा ना, 1 इज लेस देन 4, 1 इज लेस देन 5, यस होगा सर ना, 1। 2 यस इज सर। लेस देन 4, 2 इज लेस देन 5, 3 is less than 4, 3 is less than 5, 4 is less than 5, सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, बस यही हो गया रिलेशन आर। कर लेंगे अब। सर मतलब ए का वैल्यू ऑलवेज बी से छोटा होना पड़ेगा। जब ए से एलिमेंट उठाएंगे बी से छोटा होना पड़ेगा, वही तो रिलेशन है ना, इज लेस यस देन। सर। फ्रॉम ए टू बी मतलब पहला एलिमेंट ए से लेंगे, दूसरा एलिमेंट बी से लेना होगा। यस सर अब हो जाएगा। चलो किसी को कोई डाउट है, बढ़िया आगे। सर सेट से एक डाउट है भेजे। भेज दें, तो जब फंक्शन तो स्टार्ट करते हैं फिर जब बता देंगे। फंक्शन स्टार्ट तो कर चुके थे, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, बात कर चुके थे, कंडीशन क्या होता है फंक्शन यस होने सर। के लिए, फंक्शन होने का कंडीशन बता। एक रिलेशन को फंक्शन कब बोलेंगे, एक रिलेशन फंक्शन कब कहलाएगा? सर व्हेन एवरी इनपुट हैज आउटपुट। एवरी इनपुट हैज अ यूनिक आउटपुट, ठीक।
Yes, unique. मान लो एक वेन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ये वेन डायग्राम फंक्शन का है या नहीं बताना। कैपिटल ए, ये रहा कैपिटल बी, इसके अंदर 1 2 3 4 ए बी सी, 1 का ए, 1 का बी, 2 का ए, 3 सर का नहीं है। सी, सर नहीं है। 4 का बी। दूसरा ड्रॉ किए, ये फंक्शन एफ से शो कर रहा है, नेमिंग दी f1। दूसरा फंक्शन f2, सेट कैपिटल ए, कोडोमेन सेट कैपिटल बी, ए बी सी डी, 1 2 3, ए का आउटपुट 3, बी का भी 3, सी का भी 3, डी का कुछ नहीं, सर नहीं है। डी का सर 1। है सर है। सर अब हो गया। ए बी f3, 1 2 3 4 x y z, 4 का x, 3 का y, 2 का z। पहला वाला फंक्शन है या नहीं है? सर ये नहीं ये, है। ये फंक्शन है या नहीं है? चलो रिप्लाई कर, फंक्शन पहला वाला फर्स्ट वाला फंक्शन है या नहीं है? सर नहीं है। नहीं है। रीजन क्या है, क्यों नहीं है फंक्शन? सर एक वैल्यू का सर एक इनपुट का एक दो दो एक इनपुट सर का दो दो आउटपुट three- मिल रहा है ना, तो Yes. one has not unique output। ठीक है, ये वाला फंक्शन है या नहीं है? सर है। सेकंड वाला है कि मिनिमम हो, सॉरी, इधर मोर देन वन का एक हो सकता है ना, यस एक का दो नहीं हो सकता, दो का सेम तो हो सकता है ना, तीन का सेम तो हो सकता है। ये है या नहीं है? सर ये भी है। सर है। ये भी, ये नहीं है। वन का कोई आउटपुट दिख रहा है क्या? वन का कोई आउटपुट, यस सर वन यस। का कोई आउटपुट नहीं है, तो ये भी नहीं है। तो फंक्शन होने के लिए हर एलिमेंट का आउटपुट होना ही पड़ेगा और यूनिक आउटपुट होना पड़ेगा। ठीक, इस डायग्राम को पहले लिख दो, उसके बाद एक लाइन लिखवाएंगे। इस डायग्राम को पहले बनाओ। ओके ड्रॉ। यस देखो उसको देखना, लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी be two non-empty set then a relation f from capital A to capital B is called a function if every element in capital A have a unique output, a unique image in capital B। तो दोनों पॉइंट एक ही साथ लिखवा दिए कि हर एलिमेंट का आउटपुट मिलना भी चाहिए और एक ही आउटपुट मिलना चाहिए। ठीक, एक एलिमेंट का दो आउटपुट नहीं मिलेगा। बढ़िया क्या? यस सर। नो सर वेट कीजिए। हो गया बच्चा? यस यस सर। चलो एग्जांपल लिखो। Let capital A equals to curly bracket 1 2 3 4 5 and capital B equals to 1 comma 8 comma 27 comma 64 comma 120 64 comma 1
25, 216 ऐसा कब होगा कुछ, एग्जाम तुम्हारा? एंड एफ सच दैट x, y उस फंक्शन के अंदर ऐसा एलिमेंट्स रहेगा हाँ x बिलोंग्स टू क्या बोले? कैपिटल। ये वजह किसका माइक्रोफोन ऑन है? हम पूछ एग्जाम रहे होने वाला है। हैं। कौन था? आदित्य, आदित्य सिन्हा। x belongs to capital A, y belongs to capital B, and y equals to x cube। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, फंक्शन को लिखो रोस्टर फॉर्म में। f of x in roster form। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज। एंड थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ इट्स वेन डायग्राम। ड्रॉ इट्स एरो डायग्राम बोलता है ना तुम लोग का? यस सर, वेन Yes, डायग्राम sir. सेट। एरो डायग्राम बोलता है, एरो डायग्राम। जल्दी कर। इसका हो जाए बताना, चेक कर। एरो डायग्राम खुद ड्रॉ कर सर लेना। फंक्शन A to B है। f from a to, मतलब फंक्शन a to b मींस, सर देखो उसका हिंट यहाँ दिया हुआ तेरे को, देख। पहला एलिमेंट a से उठाया, दूसरा एलिमेंट b से उठाया, तो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक हाँ होगा? सर, हाँ सर, हाँ सर। a to b। यस सर, हो गया। ये तो बहुत इजी, जल्दी कर। सर हो गया। चेक कर, रुक जा। सिर्फ डोमेन आंसर में डोमेन लिखना, ठीक। सो आंसर में फंक्शन लिख दो। पहला का आंसर कर दो, हो गया। फर्स्ट का आंसर मैसेज करो और सब खुद से बना के छोड़ देना। सब लोग ट्राई करके नहीं होगा पूछना, बता देंगे। अच्छा, फर्स्ट क्लास सबका हो गया? यस सर, हो गया। यस सर, हो गया। शुभदीप, डोमेन बताओ। Yes, चल, sir. डोमेन क्या होगा? हाँ सर, उस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? डोमेन 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 एक्स को बोलते डोमेन। देखो ना कौन कौन सा एक्स वैलिड है वहां पे। एक्स हाँ सर, एक मतलब मिनट। पहला एलिमेंट, एक्स को वाई सर, जो लिखे सब। 2 हाँ 2 3 4 5 2 3 1 4 2 5। 3 हाँ 1 2 3 1 4 5 सही है। रेंज, रेंज रेंज 1 8 27 हाँ 1 हाँ। और कोडोमेन क्या बोलोगे? कोडोमेन, सर, कोडोमेन पूरा सेट। पूरा बी बोल दोगे ना, ठीक। और फंक्शन कैसे लिखोगे अगर फंक्शन लिखने बोला तो? f इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर क्या क्या लिखोगे? f तो इसके इक्वल्स अंदर टू कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर क्या क्या लिखोगे? 1,1 हम्म फिर सर 2,8 हम्म 2,27 ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि तीन ऑप्शन दिया ए बी सी, तीनों में से कौन सा फंक्शन का है, कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। इस तीनों रिलेशन में कौन सा रिलेशन फंक्शन है, यही क्वेश्चन है, ठीक। एरो वाला नहीं। कौन सा नहीं है?
तो पहला वाला पहला वाला नहीं होगा। दूसरा वाला। सर दूसरा वाला है। तो सब लोग देख, सब लोग यस सर, देख के रख, दूसरा वाला है। जिसका हो जाए नेक्स्ट ट्राई करना। तीसरा वाला भी है। सर सेकंड वाला में क्या लिखे है? 8,1 8,1। सेकंड वाला में 8,1 11,1। सुस्मित माइक्रोफोन ऑन कर दो। सुस्मित, हाँ सर। तीनों ऑप्शन दिख रहा है एबीसी। उस तीनों Yes, sir. तीनों रिलेशन में से कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है? पहला वाला फंक्शन है क्या? जो नहीं ए में सर। दिख रहा है वो फंक्शन है? देखो तो नहीं है। रीजन? नहीं सर। रीजन? सर क्योंकि सर इसमें ये डोमेन वाला सही नहीं है सर। हाँ, डोमेन में सर 1 में ना दो दो आउटपुट मिल रहा है। देखो x इक्वल्स टू 1 पे 3 भी मिल जा रहा है, x इक्वल्स टू 1 पे 5 भी मिल जा रहा है, जो कि फंक्शन में पॉसिबल नहीं है। फंक्शन में एक इनपुट पे दो दो आउटपुट कभी नहीं हो सकता। फंक्शन में एक इनपुट पे दो दो आउटपुट कभी नहीं होगा, तो ये फंक्शन नहीं है। सेकेंड वाला रिलेशन फंक्शन है क्या? जी रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। हाँ जी सर, है। रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। हाँ, सर। और एच रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। हाँ सर। रिलेशन एच फंक्शन कहलाएगा। यस सर। पक्का? देख ले। हाँ सर। हाँ कहलाएगा। तो कुछ लोग आंसर नो क्यों बोला? हाँ 214। सर नो का आंसर कोई नो लिख के भेजा? हाँ होगा, फंक्शन होगा बच्चा। कौन नो लिखा था? एक मिनट बताते हैं कौन लिखा था। शेफाली, नो कैसे लिखी बच्चा? एक का नो लिखे हैं, 20 का यस। अच्छा ठीक। तो सी फंक्शन है। ठीक, चलिए ट्राई कर। क्या किसी को डाउट भी है? सर। अब हाँ संदीप बोल। सर हम अभी ज्वाइन किए सर, एक बार थोड़ा समझा दीजिए ना आप क्या कर रहे हैं सर। कुछ ज्यादा थ्योरी कुछ नहीं, थ्योरी जो पहले करवाया था ना, फंक्शन। फंक्शन क्या हाँ होता सर। है? एक ऐसा रिलेशन जिसमें एक इनपुट पे एक आउटपुट मिले और हर हाँ सर। इनपुट का आउटपुट मिलना चाहिए। यही तो कंडीशन था ना, हाँ सर। उसी पे क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है सर। डोमेन क्या होता है? इनपुट सेट को डोमेन बोलते हैं। उधर जो दूसरा साइड सेट होता है बी, उसको कोडोमेन बोलते हैं। उसमें जो आउटपुट दिखेगा उसे रेंज बोलते हैं। सब पता है ना? हाँ सर। बस वही उसी का क्वेश्चन कर रहे ठीक है सर। हैं। चलो ये ट्राई कर। तो फंक्शन डिफाइन किया ए टू जेड में। डोमेन सेट ए है, कोडोमेन सेट जेड है। फंक्शन में डिफाइन किया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस, हम लोग क्लास 6 से होता है ना, 6 to 8। -2x हाँ 6 to 8। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो पहला क्वेश्चन है रेंज निकालो। सेकेंड क्वेश्चन है प्री इमेज ऑफ 6 -3 एंड 5। इस अच्छा तीनों का सर। प्री इमेज निकालो। हाँ जो बोल। सर एबीसी में ऊपर वाला तो सर उसमें तो डोमेन हाँ मतलब रिपीट नहीं हो सकता है, मतलब नहीं, डोमेन एक्स रिपीट। रेंज का। सर एक एक हाँ बोल दो, बोलो। सर एक रेंज का तो सर मतलब सॉरी, दो रेंज का तो एक रेंज एक डोमेन का आंसर नहीं आ सकता है। नहीं, दो रेंज का सेम इमेज नहीं आएगा। दो दो हाँ इमेज का सर। सेम प्री इमेज नहीं आएगा। सर सर मतलब दो डोमेन का एक एक ही रेंज आ सकता है। हाँ वो आ सकता है। दो डोमेन देखो ना यहाँ पे, सेकंड वाला में 2 का भी 1, 5 का भी 1, 8 का भी 1, हाँ 11 का भी सर। 1, ये हो सकता है। बट ये ओके सर। 1 का 3 एंड 1 का 5 ये नहीं हो सकता। नहीं, ओके सर। सर हम्म, सर रेंज होगा -4 -3 0 और 5। क्या बोले? रेंज फिर से बोल। सर -4 -3 0 5। हाँ ये सब लोग रेंज निकालो। रेंज आदित्य तुम्हारा सही है। आदित्य, अभिनव नहीं, आदित्य चेक कर। -1 किस पे आ रहा है? आदित्य सर वो मा- गलती से वो एलिमेंट भी लिखा दिया।
सब लोग रेंज निकालो, डोमेन दिया उसको पुट करके रेंज निकालो ना। यहाँ पे दिया हुआ x -2 -1 0 1 2, इसी को फंक्शन में पुट करके y निकालो, कितना आसान है। सर एक का तो प्री इमेज आ ही नहीं रहा। सिफारी तरह हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया रेंज। यस सर। सर दो निकला सर 4,0। फिर से बोल। यस सर -2 -1 का डाले हैं अभी और कर रहे हैं। ओके शुभदीप तरह हो गया फर्स्ट पार्ट। तो बना रहे हैं। ओके आदित्य सिन्हा। सब बना रहे। सर इक्वेशन क्या लिखा है सर? f of x equals to x square minus 2x minus 3। ठीक है। आदित्य तुम्हारा सही है, आदित्य अभिनव। रेंज पता है, रेंज y को बोलते हैं, ये पता है ना, रेंज y को बोलते हैं या fx को बोलते हैं। तो x का वैल्यू क्या क्या गिवन है, x का वैल्यू सर -2 हो सकता है, -1 0 1 2, जो डोमेन होता है उसी को x बोलते हैं ना, डोमेन सेट को ही x बोलते हैं। ठीक सर हाँ बोल। सर एफ ऑफ एक्स की जगह हम अगर y लिख देंगे तो कुछ कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है, होगा? नहीं। ठीक है। तो रेंज निकालने के लिए क्या बचा, प्री इमेज वाला सही है। देख लेते हैं। हाँ 6 का सही है, 5 वाला का, 5 वाला का क्या लिखा है, चेक कर 5 वाला का। तो -2। x इक्वल्स टू -2 पुट करेंगे तो y कितना आएगा, 4 + 4 8 8 - 3 5, y हो जाएगा 5 इस केस में। x इक्वल्स टू -1 पुट करने पे कितना आएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा ना, यहाँ y 0 आएगा। x इक्वल्स टू 0 पुट करने पे -3 आएगा। x इक्वल्स टू 1 पुट करने पे 1 - 5 -4 हो जाएगा। x इक्वल्स टू 2 पुट करने पे 4 - 4 0 -3 हो जाएगा। जो आउटपुट होता है उसी को तो रेंज बोलते हैं ना। तो क्या क्या रेंज दिख रहा है, रेंज में से 0 आ रहा है, -3 आ रहा है, -4 आ रहा है, 5 आ रहा है, यही हो गया रेंज। यस अच्छा किसी डाउट भी रेंज निकालने में? -4 to 5। नहीं -4 to 5 ऐसे नहीं बोलना, ऐसा बोल देगा तो बीच का डेसिमल वाला भी काउंट हो गया ना। 20 का सर रियल नंबर ही। और बीच का सारा रियल नंबर काउंट हो जाएगा, इसमें तो सारा इंटीजर भी नहीं आ रहा है बीच का, सीधा लिख दो उसको एलिमेंट्स को। सर 6 का प्री इमेज आएगा? नहीं सर सर फिर मेरा आंसर देख लीजिए ना। देख लेते हैं। -3 का चेक कर। सर हम लोग 5 पे -2 5 का भी चेक कर। सर हाँ जो बोल। हम लोग 5 पे तो सर -2 ही लिखे थे सर, -2 नहीं हो। 5 का -2 लिखा था, हाँ सही Yes. है, क्या प्रॉब्लम है, -2 तो है डोमेन सेट में। देखो डोमेन सेट में ढूंढेगा ना, रेंज सेट में थोड़ा ढूंढेगा। अच्छा देख बच्चा, 6 का प्री इमेज ढूंढना है, 6 का प्री इमेज। पहला क्वेश्चन है प्री इमेज ऑफ 6, प्री इमेज ऑफ 6 क्या लिखेंगे, 5। हाँ क्योंकि देखो ना 6 तो रेंज में है ही नहीं, तो उसका इमेज क्या मिलेगा, प्री इमेज क्या मिलेगा। प्री इमेज ऑफ 6 का मतलब क्या हो, 6 आउटपुट होना चाहिए किसी का, 6 किसी का आउटपुट है, देखो तो ध्यान से।
रेंज सेट हम लोग निकाल चुके हैं, 6 नहीं दिख रहा है क्या? 6 का प्रीमेज नहीं। नहीं No, आएगा, sir. ठीक। तो लिख लोगे 6 इज नॉट प्रेजेंट इन रेंज सेट। तो सर 5 हो जाएगा। प्रेजेंट इन रेंज सेट, therefore pre-image of 6 pre-image of 6 is a null set 5। तो डाउट है किसी को? नहीं, No, ऐसे sir. भी कर सकते हो ना, प्री-इमेज 6 एज्यूम करके इक्वेशन सॉल्व करो। इक्वेशन सॉल्व करने पे जो x का वैल्यू निकलेगा वो नहीं होना चाहिए डोमेन सेट में, अगर अवेलेबल, अगर प्री-इमेज नहीं पॉसिबल होगा तो ऐसे भी कर सकते थे। ऐसे भी कर सकते थे कि 6 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 सॉल्व करो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 हो गया ना। Yes, sir. इसको फैक्टराइज कर पाएंगे क्या? नहीं। इरेशनल रूट्स आएगा 2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस Yes, 4ac, तो 4 प्लस 9 13 डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों x इनपुट डोमेन सेट में है क्या? No, sir. डोमेन सेट में अवेलेबल नहीं है, तो प्रीइमेज नहीं मिलेगा। प्रीइमेज क्या लिखोगे? 5। अच्छा, प्रीइमेज किसको बोलते हैं? जल्दी बोलते हो, प्रीइमेज किसको बोलते हैं? संदीपन, सर- प्रीइमेज किसको बोलते हैं? सर जो एलिमेंट का दिया हुआ उसका पहला वाला एलिमेंट। डोमेन सेट में जो एलिमेंट होता है सर उसको प्रीइमेज बोलते हैं, ठीक। डोमेन सेट में जो एलिमेंट होता है ना उसी को प्रीइमेज बोलते हैं। इमेज किसको बोलते हैं? इमेज, इमेज किसको बोलते हैं? रेंज को इमेज बोलते हैं, ठीक। Range को। डोमेन को प्रीइमेज बोलते हैं, रेंज को इमेज बोलते हैं। तो बोला इमेज, प्री इमेज ऑफ 6 निकालो, मतलब 6 को वो रेंज एज्यूम कर रहा था। 6 कहीं है रेंज में? देखो तो रेंज सेट में कहीं 6 है ही नहीं, तो 6 का प्री इमेज भी नहीं मिलने वाला है। Yes, sir. तो वहाँ डायरेक्टली कमेंट कर सकते थे। और नहीं, अगर बाई चांस लेके सॉल्व भी करेंगे तो भी एक्स जो मिलेगा वो डोमेन में अवेलेबल नहीं होगा। वहां से बोल दोगे प्री इमेज ऑफ 6 इज नॉट अवेलेबल सर इन डोमेन सेट कैपिटल है। हाँ सर अगर अगर ए इंटीजर सेट ले लेता तो क्या बचा? ए, अगर अगर ए को बोला ऑल इंटीजर, अगर ए ऑल इंटीजर होता तो यस सर, तो रेंज उसका क्या आता है? ऑल इंटीजर। नहीं, रेंज ऑल इंटीजर नहीं आएगा। तुम ऑल इंटीजर को क्वाड्रेटिक पुट करेगा तो सारे इंटीजर आ जाएगा? सारा नहीं आएगा, बट वैसे केस में निकाल नहीं पाओगे। रेंज तो बहुत सारा होगा ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आएगा, निकाल नहीं पाओगे। उस केस में क्या करना, वैसे ही सॉल्व, जैसे नीचे सॉल्व किया ना सेकंड मेथड से, वैसे सॉल्व करना, ठीक। तो जल्दी प्री इमेज ऑफ सेकंड क्वेश्चन क्या था? प्री इमेज ऑफ -3 निकालो सब लोग। प्री इमेज ऑफ -3। सर अब ठीक है मेरा। हाँ जो देख, देखिए हाँ जो देख रहे हैं, प्री इमेज ऑफ -3 आंसर बताएगा कौन? शुभदीप बताएगा। इसका आंसर शुभदीप बताएगा। 0 सिर्फ एक ही आया 0? एक नहीं, एक और आया होगा। Yes, sir. सफारी तरह से, हाँ 0 और 2 दोनों होगा। और 0 2 एक बार देख बच्चा, चेक करना 0 2 डोमेन में है या नहीं है। है ना? Yes, sir. अवेलेबल है ना तो बोलना, अगर नहीं होता ना तो बोलते फिर नहीं है अवेलेबल है, ठीक। तो निकालने के बाद डोमेन को जरूर चेक कर लिया करो। सफारी तरह सही है दोनों, -3 का भी 5 का भी। चलो, प्री इमेज ऑफ -3 पूछा ना, तो y के जगह -3 पुट कर दे। आउटपुट -3 गिवन है, तो -3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, -3 कैंसिल हो गया। देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 0। यहाँ से दो सॉल्यूशन आएगा 0 और 2। एक बार जरूर चेक कर लेना कि ये दोनों x डोमेन सेट में अवेलेबल है या नहीं है। अगर है तो ये प्रीमेज कहलाएगा, अगर नहीं होता तो प्रीमेज नहीं आता, वहां भी फाइल लिखते, ठीक। अच्छा, एक अवेलेबल होता तो वही प्रीमेज होता, दूसरा नहीं लेते हैं। प्रीमेज ऑफ 5 जल्दी कर संदीपन, तो बताएगा आंसर। प्रीमेज ऑफ 5 हाँ सर कर। जल्दी कर। उसने y की जगह 5 पुट करके क्वाड्रेटिक सॉल्व करो। जो x निकलेगा ना वो x को एक बार चेक कर लेना डोमेन सेट में अवेलेबल है या नहीं है। होगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो बोल देंगे नो प्रीमेज। अच्छा सर, हर बार क्या मतलब पुट करके देखना जरूरी है? क्योंकि ऊपर तो हम लोग हाँ कर हाँ ही बिल्कुल, चुके हैं। तुम लोग सॉल्व करो ना, उसके लिए समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट 5 के लिए, सॉरी हाँ 5 के लिए सॉल्व किया, वहां से 2 पॉइंट आया होगा।
वहां से x का दो वैल्यू आया होगा, -2 एंड 4, है ना? यस सर। बट देखो -2 है, 4 नहीं है, सर नॉट अवेलेबल। एक भी नहीं या अवेलेबल फिर है। हाँ रेंज सर भी चेक -2 है करवा सर। सकते हैं सर। -2 बोलोगे, 4 नहीं लोगे? हाँ -2 हाँ सर। बोलेंगे हाँ तो सर प्री इमेज ऑफ 5 कितना बोलोगे? -2। -2। इसमें सही था। कि इसमें आपसे तुम्हारा सही था डायरेक्टली बच्चा। रेंज ही देख के बता सकते हैं। क्या बच्चा, फिर से बोल। सर अभी सारा का रेंज पुट करके निकाले ना, तो देखते हैं उसमें किसी का रेंज आता है कि नहीं, तो वही होगा। नहीं वो तो रेंज में मिलेगा ही। यहाँ 5 तो रेंज में है, तभी तो उसका प्री इमेज पूछा है ना। हाँ, नहीं होगा तो सीधा 5 बोल देंगे, फिर चेक क्यों करने जाएंगे? नहीं सर, 5 फाइव टू डाल 5 रेंज में था। 5 -2 निकाल अब उस के डाले ना। क्या बच्चा, फिर से बोल। सर 5 -2 डालने पे आया ना। नहीं, हाँ -2 डालने पे आया, और क्या डालने पे आएगा तुमको पता है क्या? क्वाड्रेटिक है, दो वैल्यू डालने पे सेम वैल्यू मिलेगा। सर तो फिर हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि -2 का अगर तुम ये चीज ढंग से निकाले हुए तो बोल सकते हो, ये चीज सारा कैलकुलेशन ये वाला पार्ट ढंग से किया हुआ है तो देख के बोल सकते हो कि सर ना एक ही बार 5 आया था सिर्फ -2 के लिए, दोबारा कभी 5 नहीं आया। नहीं, यस दोबारा कभी 5 नहीं आया। हाँ, यहाँ से ये किए हो तो बोल सकते हो। पर बच्चा क्वेश्चन आगे बढ़ाएं। यस सर। सर हाँ बच्चा बोल। सर एक क्वेश्चन था सर, आप लास्ट क्लास में बोले थे ना सर, ट्रांजिटिव जब हम्म, सर, कट आवाज फिर से, कट आवाज कट गया बच्चा पूरा। ट्रांजिटिव के बाद सर ए कॉमा बी में रहेगा, और सर बी कॉमा सी रहेगा, तो सर ए कॉमा सी भी रहना चाहिए। हाँ, और ए कॉमा बी रहे, तो बी सर कॉमा सी अगर नहीं ए मिले तो ए कॉमा कॉमा, ये भी बोले थे दूसरे ए बी बी सी मिले तो ए सी ढूंढना है। और ये भी बोले थे कि अगर बी सी नहीं रहे तो ए बी को। सर अगर ए तो तेरा आवाज सच में नहीं आ रहा। एक बार ऑडियो को म्यूट करके म्यूट करना। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। मेरा नहीं आ रहा है। हेलो। सर आ रहा है सर आपका। सर तुम सर वेदर खराब है ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। ओके। सर स्क्रीन भी हेजी हो गया है आपका। सर लगता है उसका इंटरनेट प्रॉब्लम तो होगा। धीरे धीरे ना देखो, थैनोस आएगा तुम्हारे पास। स्क्रीन हेजी हो गया, ये गायब हो गया, वो गायब हो गया, गधा कहीं का। क्या सर? तो थैनोस मिलने आएगा तेरे से। सर आपका वॉइस क्रैक कर रहा है। बोले तुमसे थैनोस मिलने आएगा बच्चा, थोड़ा देर में वेट भी करो। यहाँ पे ही है। सर कौन मिलने आएगा? कोई नहीं सर आगे बढ़िए सर। तो स्क्रीन में वर्क ही नहीं कर रहा है। हाँ, अब रुक रुक रुक, फिर से कर रहे हैं। आया? यस सर आया। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। आवाज आ रहा है? सर हेलो। आवाज चल नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखना इक्वल फंक्शन। इक्वल फंक्शन थ्योरी लिखना। इक्वल फंक्शन या आइडेंटिकल फंक्शन जनरली बोलते हैं हम लोग। इक्वल फंक्शन और आइडेंटिकल फंक्शन। इक्वल फंक्शन और आइडेंटिकल फंक्शन, ठीक है। सुनो बच्चा, दो फंक्शन इक्वल कब कहलाता है? दो फंक्शन, मान ले एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, एक दूसरा फंक्शन है y इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, ये दोनों फंक्शन इक्वल कब कहलाएगा उसका कंडीशन बता रहा है, ठीक। तो फर्स्ट कंडीशन, दोनों सर का उसका एलिमेंट सेम होगा सर। डोमेन डोमेन सेम होना चाहिए, डोमेन ऑफ एफ इक्वल्स टू डोमेन ऑफ जी, डोमेन सेम होना चाहिए। सेकंड, डोमेन सेम अगर हो गया तो रेंज चेक करोगे, रेंज भी होगा ये। रेंज भी सेम होना चाहिए। रेंज भी सेम हो गया तो जाके थर्ड पॉइंट चेक करना, हर पॉइंट पे वैल्यू भी सेम देगा। एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स वन होना चाहिए फॉर ऑल एक्स वन को, एक्स वन बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ और डोमेन ऑफ जी। एग्जाम्पल सर वो आर ऑफ जी होगा ना। यस सर आर ऑफ हाँ, जी। हाँ, अच्छा। तो पहला स्टेप चेक करना डोमेन, अगर ये इक्वल हुआ तो आगे बढ़ना, ये भी इक्वल हो गया तो आगे बढ़ना, ठीक है। क्योंकि ये लास्ट स्टेप चेक करना ना पॉसिबल नहीं होता बच्चा। तो क्या लगता है हर पॉइंट पे तो वैल्यू चेक कर पाएगा? हर पॉइंट पे, डोमेन के सारे पॉइंट्स पे दोनों का वैल्यू चेक कर पाओगे? नहीं सर। कर पाएंगे। तो कैसे सर इक्वल बोल पाएंगे? एग्जाम्पल इसमें आता समझ में आ जाएगा।
चल पहला क्वेश्चन है, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल है या नहीं है? साइन एक्स और कॉस एक्स आइडेंटिकल फंक्शन है या नहीं है? नहीं है सर। साइन एक्स का डोमेन क्या होता है? साइन एक्स का डोमेन, साइन एक्स का डोमेन ऑल रियल नंबर, कॉस एक्स का डोमेन सर ऑल रियल नंबर्स। दोनों का ऑल रियल नंबर होता है ना? सर ऑल रियल दोनों नंबर। दोनों का रेंज -1 to 1 होता है ना? यस दोनों का रेंज -1 to +1। यस सर। अच्छा, हर पॉइंट पे वैल्यू सेम देता है क्या? नो नो सर। सर। नहीं, हर पॉइंट पे वैल्यू तो सेम नहीं। जीरो पे cos 1 देता है, जीरो पे sin 0 देता है, हर पॉइंट पे वैल्यू तो सेम नहीं देगा ना, तो आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है। तो sin x नॉट इक्वल्स टू cos x। सेकंड पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन सुन अब sin x इक्वल्स टू 1 अपॉन cosec x, या ऐसा रुक 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 इक्वल्स टू मतलब, एक फंक्शन है f ऑफ x इक्वल्स टू sin x, एक फंक्शन है g ऑफ x इक्वल्स टू 1 अपॉन cosec x। ये दोनों आइडेंटिकल होगा या नहीं होगा? सर होगा सर। ये दोनों आइडेंटिकल होगा या नहीं होगा? सोच के बोलना, यस सर। सोच के बोलना। नहीं सर, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सर वही सर, वो हर पॉइंट पे वैल्यू सेम नहीं आएगा। नहीं, हर पॉइंट पे वैल्यू तो सेम आएगा ही, क्योंकि वन सर बाय होगा सर। वन बाय कॉसेक को तुम लोग साइन लिखते हैं ना। अगर वन बाय कॉसेक को साइन लिखोगे तो हर पॉइंट पे, अगर कॉमन पॉइंट पे जो पॉइंट दोनों के लिए वैलिड है, यस सर। उस पॉइंट पे वैल्यू तो सेम देगा ही देगा। सर लेकिन रेंज एक नहीं होगा। रेंज, पहले डोमेन चेक कर, डोमेन सेम नहीं होगा। साइन का डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन, साइन का डोमेन होगा ऑल रियल नंबर, रियल साइन का नंबर। डोमेन क्या होगा? ऑल सर रियल आर नंबर। माइनस ऑल और 1 बाय कॉसेक का डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई ना। यस सर। एन पाई पे तो कॉसेक अनडिफाइन हो जाता है, एन पाई पे कॉसेक अनडिफाइन होता है ना। यस सर। डोमेन ऑफ एफ एक्स नॉट इक्वल्स टू डोमेन ऑफ जी एक्स, देयरफॉर sin x and 1 by cosec x are not identical functions. Sin x is not equals to 1 by cosec x. पर sin x इक्वल्स बट सर हम लोग तो बहुत बार यूज किए हैं इस चीज को, कि sin x को 1 by cosec x को sin x बहुत बार लिखे हैं। नहीं, यस सर। कॉमन डोमेन के लिए, वैसा डोमेन जो दोनों के लिए वैलिड है ना, उसके लिए। ठीक है, ओके सर। जो डाउट भी किसी को? सर वैसे ही cos नहीं x सर। is not equal to 1 by sec। हाँ, cosec भी cos भी 1 by sec के इक्वल नहीं होगा। रुको करवाते हैं आगे, तो छाप पहले, ये दोनों एग्जांपल है, चल लिख लेना। सर लिख लिया सर। सबसे सर पहला सेकंड स्टेप है डोमेन एग्जांपल चेक फिर से करना, बताइए क्योंकि ना। डोमेन चेक करना बहुत इजी होता है, रेंज चेक करना थोड़ा टफ होता है। तो डोमेन चेक करना, अगर डोमेन इक्वल दिखा तो रेंज ना मैक्सिमम टाइम 99.99% टाइम रेंज तुम्हें नहीं निकालना पड़ेगा। वो ऐसा एक क्वेश्चन पूछता है जो ट्रांसफॉर्मेबल टाइप का। अगर मान ले कि दोनों का डोमेन सेम आता, साइन और 1 बाय कॉसेक का, तो रेंज निकालना पड़ता क्या? नो सर। अगर मान ले डोमेन सेम आता तो रेंज निकालना पड़ता? बिल्कुल नहीं पड़ता। 1 बाय कॉसेक को साइन लिखते हैं हम लोग। अगर Yes. एक्स दोनों के लिए सेम है तो वाई भी सेम आएगा, बट एक्स ही दोनों के लिए सेम नहीं होता है। ठीक, तो मैक्सिमम टाइम सेकेंड स्टेप थर्ड स्टेप नहीं चेक करना पड़ेगा, सिर्फ डोमेन से काम चल जाएगा। चलो और देखते हैं। tan x और 1 by cot x का होगा। सारा सारा ट्रिग्नोमेट्री बता देते हैं। नेक्स्ट लिख रहे हैं, अच्छा दो फंक्शन नहीं लेके सिर्फ ऐसे लिख के पूछे, cosec x इक्वल्स टू 1 बाय sin x, ट्रू और फॉल्स। समझ रहे हो हम बात क्या बोल रहे हैं? यस सर। कंफ्यूज मत होना, फिर इस नहीं लोग को कर ही देते बाद में, तुम लोग को लगेगा सर कुछ। एक फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू cosec x और दूसरा फंक्शन है g ऑफ x इक्वल्स टू 1 अपॉन sin x। दोनों फंक्शन सेम होगा या नहीं होगा? cosec का डोमेन क्या होगा? cosec का डोमेन सर क्या आर होगा? माइनस एन पाई। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। 1 बाय sin का डोमेन क्या होगा? सर नेगेटिव ऑल रियल नंबर। नहीं सर, सारा
सारा एक्स ले सकते हो, बस साइन जीरो नहीं होना चाहिए। साइन जीरो कब होता है? एन पाई पे ना, ऑल Yes. रियल नंबर माइनस एन पाई। डोमेन सेम हो गया, Yes. एक्स सेम है तो कॉसेक और वन बाय साइन तो सेम होगा ना। वन बाय साइन को बहुत बार हम लोग कॉसेक लिखते हैं, तो रेंज नहीं Yes, sir. निकालना पड़ेगा, रेंज सेम आएगा ही आएगा। सेकंड Yes, पॉइंट नहीं sir. चेक करना पड़ेगा, थर्ड पॉइंट भी नहीं चेक करना पड़ेगा। जब हम लोग कॉसेक को वन बाय साइन लिखते हैं तो हर एक्स पे सेम ही वैल्यू देगा ना बच्चा। Yes, sir. अगर एक्स सेम है तो थर्ड भी सेटिस्फाई है, तो दोनों फंक्शन आइडेंटिकल होगा। सर आपका वॉइस बहुत क्रैक हो रहा है। Yes, sir. तुम लोग का भी क्रैक हो रहा है बच्चा, सर तुम्हारा इधर नहीं हुआ था लेकिन अभी आपका जो हम बोली लोग के उसको पास तो क्लियर आ रहा है सर। इधर भी वेदर खराब है, उधर भी है क्या? नहीं से इधर है। थोड़ा Yes, इधर sir. यस सर। Sir, सर हम तो बार बार डिस्कनेक्ट ही हो जा रहे हैं। सर आपका वॉइस तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है सर। हो जा रहा है। मतलब इसमें डाउट है कहीं, बता तो फिर से डिस्कस कर दूंगा। इस क्वेश्चन में डाउट है? मेरा क्वेश्चन था कॉसेक एक्स और एक फंक्शन था साइन एक्स, दोनों आइडेंटिकल है या नहीं है। दोनों का डोमेन सेम आया तो रेंज चेक करना होगा क्या? No, no, आवाज आ रहा है बच्चा सही sir. से? सर साइन एक्स का डोमेन तो सर ऑल रियल साइन नंबर एक्स आता नहीं है ना ना। बच्चा, वन बाय साइन एक्स है ना, तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू जीरो नहीं करेगा। डिनोमिनेटर नॉट यस इक्वल्स सर। टू जीरो भी तो देखोगे ना, एन पाई पे डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो उसको हटाना पड़ेगा। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई लिखे हैं। जब कहीं आवाज में प्रॉब्लम होगा तो बताना, मैं फिर से दोबारा डिस्कस कर दूंगा, ठीक? कोई टेंशन नहीं। क्लास को आगे बढ़ाते हैं, रिकॉर्डिंग में तब तो तो देख सकते सर हो बाद में। cot x is equals to हाँ 1 by tan x होगा सर। सबको बता, साइन का क्लियर है? साइन को वन बाय कॉसेक हमेशा नहीं लिख सकते, बट कॉसेक को वन बाय साइन हमेशा लिख सकते हैं, ठीक? सर तो Yes, sir. दोनों तो इक्वल ही ना हुआ सर, मतलब कौन सा बच्चा? दोनों इक्वल हुआ, हाँ हुआ, दोनों आइडेंटिकल है। हाँ सर, तो cosec x इक्वल 1 by sin x लिख सकते हैं, तो फिर 1 by sin x इक्वल 1 by cos x क्यों नहीं लिख सकते? पिछला कुछ दूसरा क्वेश्चन था, वन बाय साइन कहाँ था देख, नहीं सिर्फ सर, साइन था। साइन था ना सर, तो फिर इंटरचेंज ही तो हुआ खाली पूरी से। तो इंटरचेंज होने में फंक्शन चेंज हो जाता है, ठीक? किसी चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या ऊपर नीचे शिफ्ट कर दो, फंक्शन बदलता है उससे। कभी भी डोमेन डोमेन से जब भी निकालोगे ना बिना फंक्शन को मॉडिफाई किए, सुन ले पहले, डोमेन कभी भी निकालना तो फंक्शन को मॉडिफाई मत करना, जो दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग निकालना। मॉडिफिकेशन करने जाओगे फंक्शन चेंज हो सकता है, तुमको पता भी नहीं चलेगा। जैसे तुम लोग लॉग पढ़ा होगा कभी, लॉग एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स लॉग एक्स, ये पढ़ा होगा ना? आईसीएससी वाला पढ़ा होगा ये चीज। ये दोनों हमेशा सेम होता है? नहीं होता है। सोचो इसमें इसमें अगर कोई पूछे डोमेन बताओ, तो लॉग का आर्गुमेंट पॉजिटिव होना चाहिए ना, लॉग का आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव होना चाहिए ना। तो एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है सिर्फ जीरो को छोड़ के, और इसका कोई डोमेन पूछे तो पॉजिटिव नंबर आएगा। तो ये दोनों भी हमेशा ट्रू नहीं होता है, हमेशा इसको ये नहीं लिख सकते हो, ठीक? ओके जब भी फंक्शन दे डोमेन निकालने से पहले मॉडिफाई मत कर देना। हाँ डोमेन रेंज मॉडिफाई करके निकाल सकते हो, डोमेन मत निकालना, मॉडिफाई करने से फंक्शन चेंज हो सकता है। सिमिलरली कॉस नॉट इक्वल्स टू 1 बाय सेक होता है क्योंकि दोनों का डोमेन डिफरेंट होगा, बट सेक इक्वल्स टू 1 बाय कॉस लिख सकते हैं, ठीक? Yes, sir. इस दोनों को हमेशा इक्वल लिख सकते हो, इस दोनों को Sir, हमेशा इक्वल नहीं लिख सकते हो। हाँ बोल जा, हो ना सर सुन मेरा रहे हैं? नेट का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना, जो क्या कर क्लास को आगे बढ़ाते हैं रिकॉर्डिंग देख लेना, उसके बाद कोई डाउट बचेगा तो पूछ लेना ओके क्लास में। सर। सेक एक्स को ओके 1 सर। बाय कॉस एक्स लिख सकते हो, बट कॉस एक्स को हमेशा 1 बाय सेक एक्स नहीं लिख सकते हैं। फिर मन में आ रहा होगा सर बहुत बार तो लिखे थे, हाँ कॉमन डोमेन के लिए लिखे थे, ठीक? कॉमन एक्स के लिए जो Yes. दोनों के लिए वैलिड हो। टैन में देखना, tan में सर cot is टैन में equal दोनों tan हो 1 by tan होगा। tan x इक्वल्स टू 1 बाय कॉट एक्स। चल टैन का डोमेन बता, टैन का डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड पाई बाय 2 ना? Yes sir, 2n plus 1 5 होगा। हाँ, और 1 बाय कॉट का डोमेन क्या होगा?
पहले तो कॉट का डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई, Yes, sir. और कॉट नीचे है तो जीरो भी नहीं होना चाहिए। Yes, और sir. जीरो कब होता है? ऑड पाई बाई 2 पे। Or 5/2, sir. इस दोनों पॉइंट को बाहर निकाल देना होगा। डोमेन सेम नहीं आया तो tan को 1 बाय कॉट नहीं लिखोगे। कॉट को 1/10 Sir, लिख सकते हैं. नहीं, ये भी नहीं लिख पाओगे। ठीक, कॉट का डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई, Yes, sir. 1/10 का डोमेन, 1/10 का डोमेन ऑल रियल नंबर, 10 यूज किए हैं तो ऑड पाई बाय 2 छोड़ना होगा। Yes, sir. और 10 का वैल्यू जीरो भी तो नहीं हो सकता ना, डिनोमिनेटर है, एन पाई को भी छोड़ना होगा। Yes, sir. तो ये दोनों ही नहीं कॉट होगा, एक्स, sir. हाँ दोनों ही नहीं होता है। कॉट एक्स भी हमेशा 1/10 नहीं लिखोगे, और tan x को भी हमेशा 1/cot नहीं लिखोगे। चाहिए तो समझाने के जितना लिए, बार तो जो लिख देते हैं। इंटेंशनली पूछेगा तभी ये बात बोलना, ऐसा नहीं कि ऐसा यूज करना मत बंद कर देना कि tan को 1/cot नहीं लिखेंगे सर, हम ऐसे. बताए थे। ठीक है, कोई अगर कोई पूछे आइडेंटिकल फंक्शन है या नहीं तो वहां पे लिखना, या कोई इंटेंशनली पूछना चाहिए बताओ जब 10 और 1/cot सेम होता है या नहीं होता है, तब उसको आंसर देना। Okay, sir. यूज करना मत छोड़ देना आज के बाद। बढ़े आगे। Yes, sir. सर सर अच्छा, बहुत सुन रहा है, सर एक बार वापस से एक्सप्लेन किए ना सर, नेटवर्क थोड़ा खराब। वापस एक्सप्लेन करें। यस सर। सबका डोमेन निकाल, जब डोमेन निकाल डोमेन सेम आया, क्योंकि ये फंक्शन जितना भी अभी तक एग्जांपल लिए ना, सारा का सारा एग्जांपल देखो इंटर कन्वर्टेबल है, मतलब cosec को 1/sin लिख सकते हैं, लिखते भी आ रहे हैं हम लोग बहुत दिन से। सिर्फ डोमेन चेक करो, डोमेन सेटिस्फाई तो रेंज तो, अगर डोमेन इक्वल आया तो रेंज तो इक्वल आएगा ही ना। cosec को 1/sin लिखते हैं, अगर दोनों में x सेम पुट कर दोगे तो वैल्यू सेम नहीं आएगा। यस सर। तो सिर्फ डोमेन चेक करो, डोमेन सेम आया तो रेंज सेम आएगा ही आएगा, क्योंकि दोनों फंक्शन एक दूसरे में चेंज हो सकता है। और डोमेन सेम नहीं आया तो आइडेंटिकल नहीं होगा। सब में वही बात है। कॉस का डोमेन क्या होगा? ऑल रियल Okay, नंबर। 1/sec का डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड पाई बाय 2 ना। एक्स ही सेम नहीं है, एक्स सेम नहीं है, डोमेन सेम नहीं आया तो आइडेंटिकल फंक्शन नहीं होगा। ठीक, देख सेक का डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड पाई बाय 2। 1/cos का डोमेन क्या होगा? तो cos का तो ऑल रियल नंबर होता है, बट cos डिनोमिनेटर में है ना, तो cos जीरो नहीं होना चाहिए, तो जीरो जिस पॉइंट पे जीरो होगा उस पॉइंट को हटा रहे हैं। सेम आ गया ना डोमेन, डोमेन सेम आ गया तो रेंज चेक करना होगा क्या? ऐसा रेंज नहीं चेक करना होगा, क्योंकि 1/cos को सेक हम लोग बहुत दिन से लिखते आ रहे हैं, अगर x सेम हो जाए तो y सेम होगा ही होगा। तो cos और 1/, सेक और 1/cos आइडेंटिकल फंक्शन होता है। tan 1/cot नहीं होता है, cot 1/tan भी हमेशा नहीं होता है। जल्दी लिख लो। अच्छा, बने आगे। यस सर। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर तुम लोग देगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स, दोनों आइडेंटिकल है या नहीं है? दोनों आइडेंटिकल फंक्शन है या नहीं है? आइडेंटिकल सर। फंक्शन है या नहीं है? Yes, sir. कैसे यस बोल दिया? मॉड एक्स और एक्स स्क्वायर हमेशा सेम वैल्यू देगा? नहीं सर, नहीं है। नहीं है ना। ठीक, हाँ डोमेन सेम है सर, डोमेन इसका होगा ऑल रियल नंबर, डोमेन ऑल रियल नंबर। इस मॉड एक्स का भी डोमेन ऑल रियल नंबर। रेंज, रेंज इसका आएगा 0 to infinity क्लोज इंटरवल, इसका भी रेंज वही आएगा ना, इसका भी रेंज आएगा 0 to Yes. infinity क्लोज इंटरवल, क्लोज 0 to infinity। और क्या बचा? अब हर पॉइंट पे वैल्यू चेक कर दो, तो किसी एक पॉइंट पे वैल्यू नॉट इक्वल शो कर दो, हो गया काम। मान लो f(2) चेक कर रहे हैं, f(2) आएगा 4 और g(2) कितना आएगा? 2 आएगा ना। Yes. sir. f(2) Same नहीं नॉट आता. इक्वल्स टू g(2), तो हर x पे वैल्यू सेम नहीं आया तो फंक्शन आइडेंटिकल नहीं होगा। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन
इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन जैसे इनवर्स रिलेशन था ना, वैसे इनवर्स फंक्शन भी होता है। इनवर्स फंक्शन अच्छे से बात करेंगे 12th में। 12th में ये मेनली पढ़ना है, अब बस थोड़ा सा पढ़ना है। जब मान लो एक फंक्शन है ए टू बी में, एक फंक्शन एफ है ए टू बी में, ए टू बी, यहाँ इनपुट है ए बी सी डी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बढ़िया के यस सर। तो तुम लोग को अभी इनवर्स फंक्शन सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं उस टाइप का नहीं कुछ। सुनो अभी अभी चाहे इनवर्स फंक्शन बहुत अच्छे से तो नहीं समझ पाओगे, बस याद रखना अभी कि इनवर्स फंक्शन से पढ़ने से पहले ना वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन पढ़ना होगा। उसका यहाँ पे थ्योरेटिकली यूज होता है। अब बस इतना ध्यान रखो कि इधर इनपुट और इधर आउटपुट मिला वो फंक्शन कहलाता है, ठीक। मतलब एक्स पुट करके वाई निकालो फंक्शन, और वाई पुट करके एक्स निकालो तो उसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन, यस सर। ठीक। अब बस अभी इतना ध्यान रखना, एक्स पुट करके वाई अगर निकालते हैं तो उसको फंक्शन बोलते हैं, और वाई पुट करके एक्स निकालो तो उसको इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। जो नहीं प्री इमेज दे के इमेज पूछे तो दैट मींस वो फंक्शन में पुट करना होगा। अगर इमेज दे के प्री इमेज पूछे तो वो इनवर्स फंक्शन में पुट करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं बता रहा हूँ। अच्छा बहुत ज्यादा बात अभी इस पे नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनवर्स फंक्शन हमेशा वैलिड नहीं होता, बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन होता है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन में वही है, और रिस्ट्रिक्शन होता है वन वन फंक्शन होना चाहिए, ऑन टू फंक्शन होना चाहिए, तब ना वन वन तुम लोग को पता है ना ऑन टू पता है, ठीक। बस बिल्कुल से सिंपल केस लेते हैं जैसे तुम लोग को 11th 1 1 2 तो सिंपल है। सिंपल है, लेकिन पढ़ना तो नहीं है ना अभी 11th में। चलो फंक्शन का बात करें, फंक्शन एफ को लिखना है। एफ को क्या लिखेंगे बच्चा, एफ को 5 6 हटाओ, 5 6 हटाओ। एफ को क्या लिखोगे, ए पे क्या मिला ए कोमा 2, ठीक है, b, 1 बी कोमा 1, c, 4 सी कोमा 4, d, डी कोमा 3, ये फंक्शन कहलाएगा, ठीक। अगर इनवर्स फंक्शन पूछा तो 2 2 कोमा ए, 1 हाँ सही है, 1 कोमा बी, 4 कोमा सी एंड 3 कोमा डी। कोई डोमेन ऑफ एफ पूछा तो ए बी सी डी। डोमेन ऑफ जी पूछा तो 1 2 1 4 3। रेंज ऑफ एफ पूछा तो सर 1 2 3 4 1 2 3 4। और डोमेन ऑफ जी पूछा तो सर a b सर c रेंज ऑफ जी पूछा तो ए बी सी डी। तो ये ना अगर इनवर्स फंक्शन वैलिड होता है ना, मतलब जिस फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं उसमें ये चीज हमेशा होता है, इसका डोमेन इसका रेंज दिखता होगा, देखना ध्यान से, और इसका रेंज इसका डोमेन दिख रहा है, दिख रहा है ना, यस सर। ये हमेशा होता है। हाँ, वैसे केसेस में नहीं होगा जहाँ इनवर्स फंक्शन वैलिड ही नहीं हो। अब कब वैलिड होता है कब नहीं होता है 12th में डिस्कस करेंगे, ठीक। ओके तो अभी अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो तो इसको मैच करा सकते हो, ये दोनों हमेशा सेम दिखेगा, ये दोनों हमेशा सेम दिखेगा। क्वेश्चन दे इस पे, लिख ले पहले इसको। सर और रेंज का सब इनपुट का आउटपुट मिलेगा। हाँ बच्चा तभी देख कौन पूछा, जियोन अभिनव कौन पूछा, सर मैं मैम में कौन, आदित्य अभिनव। सुनो जब इनवर्स वैसे ही फंक्शन का पॉसिबल होना जो 1 1 भी होता है, ऑन टू भी होता है। 1 1 का मतलब एक का एक ही मिलना चाहिए, दो का सेम नहीं मिल सकता, ठीक। फंक्शन में तो दो का सेम पॉसिबल था ना, यस बट वो फंक्शन 1 1 नहीं होता, मेनी 1 होता है, ठीक। तो 1 1 फंक्शन इनवर्स निकालने के लिए एक का एक मिलेगा, और सारा जितना को डोमेन में एलिमेंट दिख रहा है ना वो सारा का सारा रेंज का पार्ट होगा। को डोमेन में जितना भी एलिमेंट दिख रहा है ना वो सारा का सारा रेंज का पार्ट होगा, ठीक है। सर तो वो कोडोमेन इक्वल्स रेंज हो जाएगा उससे। हाँ वही ऑन टू फंक्शन होता है।
और इन दोनों का मिक्सर को ही बाइजेक्शन बोलते हैं। क्या बोला? सर ये दोनों अगर एप्लीकेबल हुआ कि 1 to 1 और ऑन टू दोनों हुआ, तब उन दोनों को मिला के बाइजेक्शन ही बोलते हैं। छोड़ ना, अभी ऑन टू वन वन ऑन टू छोड़ो, ठीक। अभी तुम्हारे लिए इन्वर्स इतना ही है कि इनपुट पे आउटपुट, आउटपुट पे इनपुट, ठीक। ओके अब तो कंफ्यूज होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे ना हम देख रहे हैं एग्जाम्पल में रॉन्ग गलत भी यूज कर ले रहा है, ऐसा भी यूज कर ले रहा है जिसमें एक पे दो दो मिलना शुरू हो जाए। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, ठीक। अभी सिर्फ इतना ही समझो कि आउटपुट दे के इनपुट पूछा इनवर्स फंक्शन, इनपुट दे के आउटपुट पूछा फंक्शन, क्वेश्चन दे रहे हैं। 12th में देखेंगे कंडीशन क्या होता है, नहीं होता सब कुछ। क्वेश्चन लिखना, f from R to R, f of x equals to x square plus 1, find first question f inverse minus, sorry, f inverse 19, f inverse 19, second f inverse 28, third f inverse 2, तो एक्स स्क्वायर नहीं एक्स क्यूब है शायद, देख लेते हैं से। स्क्वायर में बहुत गंदा सा वैल्यू आएगा, एक्स स्क्वायर ही है, बच्चा एक्स स्क्वायर है। नहीं 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 नहीं, रुक जा मिनट, जब क्वेश्चन चेंज करना था सा, इनपुट बस इनपुट चेंज करो। क्वेश्चन है f इनवर्स -4, f इनवर्स 10, f इनवर्स 5,17, चलो बता। सर बोलो। नहीं रुक जा, आंसर भेजना प्राइवेट चैट में। ओके शुभदीप, यहाँ -4 क्या है, आउटपुट या इनपुट? एफ एक्स के जगह -4 पुट करेगा या एक्स के जगह? शुभदीप, एफ इनवर्स -4 पूछा तो -4 एक्स के जगह पुट करोगे या एफ एक्स के जगह? अगर कुछ बोल रहा है। हाँ बच्चा बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है एफ इनवर्स -4 निकालो, तो -4 क्या है? सबका वॉइस प्रॉपर नहीं आ रहा। तो ठीक 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 बनाओ। जियोन -4 क्या है? हेलो सर सर वॉइस कट हो रहा है सर। हाँ सर, हाँ सर। हेलो, नहीं आ रहा बिल्कुल से? नहीं अच्छा सर, आंसर, आप सर वॉइस कट कट के आ रहा है सर। अच्छा ठीक 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 है, बनाओ बनाओ ना, बनाओ। स्क्रीन पूरा ब्लैक हो गया है। सर यहाँ पर -4 आउटपुट होगा ना सर? हाँ -4 आउटपुट होगा, तो एफ एक्स की जगह -4 लेके सॉल्व करो एक्स में, सॉल्यूशन आया तो ठीक है, नहीं आया तो फाइल लिख देंगे।
सर मेरा ठीक है। सही है तुम्हारा। आदित्य अभिनव सही है। सर वहाँ पर 5,17 लिखा, मतलब एफ ऑफ एक्स में एक बार 5 एक बार 17 बैठाना होगा। हाँ 5 के लिए अलग से वैल्यू निकालेगी, 7 के लिए अलग से। हो गया, तो देखते हैं। सर -4 बैठा रहे हो तो √5 और ऐसे -√5। हाँ तो अनडिफाइन होगा ना, नहीं आएगा उसमें, यस। 5 लिख देना। चलो देखते हैं। सुनो, इनवर्स के अंदर जो होता है ना वो आउटपुट होता है एक्चुअली फंक्शन का। देखो जो पहले डायग्राम बनाए थे, इनवर्स फंक्शन का जो इनपुट है, इनवर्स फंक्शन, ये रहा इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन का इनपुट तो इससे मिलेगा ना, इनवर्स फंक्शन का इनपुट यहां से मिलेगा। तो जो फंक्शन का आउटपुट था वही इनवर्स फंक्शन का इनपुट है। तो अगर इनवर्स फंक्शन के अंदर 4 है तो 4 उस फंक्शन का आउटपुट होगा ना, एफ एक्स का वैल्यू क्या। तो -4 यहाँ पे तेरा आउटपुट है, तो -4 इक्वल्स टू x² + 1। x² इक्वल्स टू -5, और स्क्वायर कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो यहाँ से x का कोई वैल्यू नहीं आएगा। तो एफ इनवर्स -4 का वैल्यू कितना लिखोगे, एफ इनवर्स -4 का वैल्यू कितना लिखेंगे, 5। कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक। सेकेंड पार्ट, एफ इनवर्स 10। तो एफ इनवर्स 10, तो एफ ऑफ एक्स की जगह 10 पुट करना। 10 इक्वल्स टू x² + 1, देन x² इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू ±3। एक बार चेक जरूर कर लेना, ±3 ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। डोमेन ऑल रियल नंबर दिया हुआ है तो -3 + 3 चलेगा, तो ये उसका प्रीमेज होगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वाला सर आंसर भेज दीजिए, सही है। देख लेते हैं। 10 का 3 सिर्फ क्यों लिख रहे हैं, +-3 होता ना, माइनस क्यों ये ली। सर वहाँ पर सर साइन पुट करने भूल गया सर। ओके, हाँ 5 का देखते हैं, एफ इनवर्स 5 का वैल्यू निकालते हैं, ठीक। जब 5 का अलग से निकालोगे 7 का अलग से निकालो, उसको लिखने का मेथड 5,17 दिखे ना, दोनों का अलग अलग से। तो यहाँ पे 5 इक्वल्स टू x² + 1, x² इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू +-2, +-2 ले सकते हैं। तो एफ इनवर्स 5 का वैल्यू +-2 आया। 17 इक्वल्स टू x² + 1, x² इक्वल्स टू 16, x इक्वल्स टू +-4। जब किसी को डाउट है तो मैसेज कर दो, किसी को डाउट है तो मैसेज करो, फिर से बताते हैं। इसका मतलब वॉइस आ रहा है वो बोल भी सकता है, ऐसा नहीं कि मैसेज ही करना है। सर नहीं ऐसे का। लिखे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे।
sir check whether it is a function or not? नहीं, रुक जाओ तो चेंज करने दे। 0 क्लोज, 2 क्लोज, 2 क्लोज, 10 क्लोज। एफ फंक्शन है या नहीं है बता। ढंग से देखना एफ को। आदित्य चेक कर। जो बता नीचे वाला फंक्शन है या नहीं है। क्या होता फंक्शन का कंडीशन। सर लिख के भेज दो। सही है। एफ को ढंग से देखो, एफ को फंक्शन है या नहीं है वो वाला। फंक्शन क्या होता है, एक एक्स पे दो दो वैल्यू नहीं मिलना चाहिए, ठीक। यस एक एक्स पे दो दो वैल्यू नहीं मिलना चाहिए। देख 0 से लेके 2 तक में ये फंक्शन काम कर रहा है, 2 से लेके 10 तक में ये फंक्शन काम कर रहा है ना। एक ही पॉइंट कॉमन दिख रहा है 2, जहां पे दोनों अलग अलग वैल्यू दे सकता है, ठीक। और तो कभी कभी सेम वैल्यू नहीं देगा ना। होगा सर। 2 पे यहाँ से आ रहा है 4 और 2 पे यहाँ से आ रहा है 6 और 2 पे दोनों जगह क्लोज किया हुआ देखो। यहाँ पे भी 2 पे वैल्यू निकालना और यहाँ से भी 2 पे वैल्यू निकालना है। यस तो 2 पे दो दो वैल्यू आना शुरू हो जाएगा, 4 एंड 6 फंक्शन होगा। नो सर। फंक्शन नहीं होगा ना। नो सर नहीं देखो होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f of 2 equals to 4 and 6 both। Therefore f of x is not a function। सर डाउट है किसी को। अच्छा सर और किसी एक पॉइंट मन में आ रहा है सर, और किसी पॉइंट पे आपने क्यों नहीं चेक किया। सर और कोई पॉइंट है और तो पॉइंट सेम ही नहीं है सर। 0 से 2 में कोई और फंक्शन काम कर रहा है, 2 से आगे कोई और अगर फंक्शन वहाँ काम पे कर रहा है। 2x होता तब तो ठीक होता। हाँ 2 में अगर एक जगह इक्वलिटी नहीं होता ना तो फंक्शन होता। एक जगह अगर 2 में इक्वलिटी नहीं होता तो फंक्शन होता, ठीक। सर वहाँ पे अगर 3x के 2x होता तब होता तो। 3x के जगह 2x होता तो हाँ तो फंक्शन होता। सी नंबर में क्या लिखे f of 0। सर 4th नंबर में 3.5 लिखा हुआ।
Yes, sir. हाँ बच्चा बोल, सुन रहे हैं, बोलो। 3.5 लिखा हुआ है क्या सर? हाँ फोर्थ 3.5। नंबर बच्चा इसमें कुछ डाउट है नीचे वाला में, और ढंग से देख ले सब लोग। डाउट है किसी को? अगर यहाँ पे ना एक जगह टू पे इक्वलिटी नहीं होता ना, यहाँ पे मान लो यहाँ से हटा दिए, सॉरी, इक्वलिटी, सिर्फ इक्वलिटी हटाएं, सिर्फ इक्वलिटी साइन हटा दिए। अब ये फंक्शन होगा या नहीं होगा? अब बिल्कुल होगा, क्योंकि टू पे अब देखो एक ही वैल्यू आ रहा है, टू पे सिर्फ इधर से वैल्यू निकालेंगे, इधर से कोई वैल्यू टू पे नहीं निकालेंगे ना। एग्जैक्टली टू तो यहाँ वैलिड ही नहीं है ना, सही बोल रहे हैं? तो उस केस में ये फंक्शन बन जाता, अभी ये फंक्शन नहीं है। तो नेक्स्ट ट्राई कर। अच्छा, जब एक ही फंक्शन बहुत सारे पार्ट में डिवाइडेड होता है ना, उसको पीस वाइज, जो दोनों एग्जांपल दिए ना, इस टाइप के फंक्शन को बोला जाता है पीस वाइज फंक्शन। पीस बाय पीस में, पार्ट बाय पार्ट में डिवाइडेड है, कि इस इंटरवल के लिए लेस देन जीरो के लिए ये वर्क करेगा, इक्वल्स टू जीरो के लिए ये वर्क करेगा, ग्रेटर देन जीरो के लिए ये वाला पार्ट वर्क करेगा। इस टाइप के फंक्शन को बोला जाता है पीस वाइज फंक्शन। ठीक है। से पहला क्वेश्चन एफ ऑफ टू निकालने बोला, x इक्वल्स टू टू पे वैल्यू कौन सा पार्ट देगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड में बताओ। x इक्वल्स टू टू पे कौन सा पार्ट वैल्यू देगा? थर्ड पार्ट ना, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो में थर्ड पार्ट ही काम कर रहा है। एफ ऑफ टू कहां से निकालेंगे हम लोग? थर्ड पार्ट से। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4x+1, इसी के हेल्प से एफ ऑफ टू निकलेगा। एफ ऑफ टू 9 हो इक्वल्स टू जाएगा सर। 8+1, हाँ 9 हो जाएगा। एफ ऑफ -2 एक्स इक्वल्स टू -2 पे किस पार्ट पे वैल्यू, किस पार्ट से वैल्यू सर निकलेगा? फर्स्ट वाला सर। फर्स्ट वाले पार्ट से, x² + x+1 से निकलेगा। एफ ऑफ -2 3 हो निकालो, जाएगा 4 - 2 + 1 3 हो जाएगा। एफ ऑफ 0 किससे निकलेगा? सर। सेकंड सेकेंड वाले पार्ट से। एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 + 5, दैट मीन्स 5। 5 हो जाएगा और एफ ऑफ 3.5 किससे निकलेगा? सर। थर्ड वाला सर। थर्ड वाले से। एफ ऑफ x इक्वल्स टू 4x+1, 15 आ तो जाएगा। एफ ऑफ 3.5 इक्वल्स टू 4 × 3.5 + 1, 14 + 1 15। डाउट है किसी को? नो सर। आदित्य सिन्हा तुम्हारा सही था बच्चा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का होमवर्क में एक्सरसाइज 3 है, कंप्लीट करना, ठीक? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3 का सारा पार्ट हो गया। एक्सरसाइज 3B का एग्जांपल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक? 3B टाइप का, 3B में जैसा है ना उस टाइप का कर रहा है। अच्छा, मान ले एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू गिवन है x² - x+3। फिर से बोला एफ ऑफ 1/x निकालने, कैसे निकालोगे? एफ सर एक्स दे के 1 एफ ऑफ बाय 1/x पूछा है। सर 1/x² - x+2 हाँ, नहीं नहीं, +4 कैसे? सर +3 बोला सर। हाँ। अच्छा मुझे एक बात तो, एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ गधा कितना होगा? गधा स्क्वायर माइनस गधा +3, यही होगा ना? यस सर। यस वैसे एफ ऑफ 1/x निकाल ले, क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। एफ ऑफ 1/x कितना हो जाएगा? सर 1/x का होल स्क्वायर माइनस 1/x +3। इसको अगर मॉडिफाई करना चाहते तो करो, नहीं करना चाहते तो छोड़ दो ऐसे ही, कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे आ जाएगा तुम्हारा x², ऊपर हो गया 1 - x + 3x²। सही है। यस सर। नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स गिवन है x² - 3x + 2, देन फाइंड एफ ऑफ x - 1। सब लोग आंसर निकालो, सब लोग इसका आंसर निकालो।
कुछ नहीं, एक्स के जगह जो गिवन फंक्शन है ना उसमें एलएचएस में भी आरएचएस में भी दोनों माइनस साइड एक्स को रिप्लेस कर दे एक्स माइनस वन से, 1। yes sir. और थोड़ा मॉडिफाई कर देना आरएचएस को ताकि दिखने में अच्छा लगे। शेफाली सही है, आदित्य सही है, आदित्य अभिनव सही है। तो वो बहुत इजी, बढ़ते हैं आगे। एफ ऑफ एक्स माइनस वन निकालना, दोनों साइड एक्स के जगह पुट कर दे एक्स माइनस वन, एलएचएस में भी आरएचएस में भी, आरएचएस को थोड़ा मॉडिफाई कर देना। इसी को एफ ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल्स टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर माइनस थ्री टाइम्स एक्स माइनस वन प्लस टू ना, तो मॉडिफाई कर तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री प्लस टू, ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। yes चलो ये प्रूफ करो, ये क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स इतना दिया हुआ तो ये प्रूफ करना है। अच्छा, एफ क्यूब एक्स का मतलब क्या हुआ? एफ क्यूब एक्स का मतलब एफ ऑफ एक्स का होल क्यूब। जो डाउट है सेकंड क्वेश्चन में किसी को? सर एक बार बना दीजिए सेकंड नंबर ये वाला प्रूव वाला सर प्रूव वाला प्रूफ वाला। करना जो एलएचएस एलएचएस निकालो आरएचएस निकालो, दोनों इक्वल शो कर दो, बन जाएगा ट्राई कर। आया? नो सर आएगा आएगा पक्का आएगा, ट्राई कर। एलएचएस क्या बोल रहा है? एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल क्यूब ना, यस सर और आरएचएस क्या बोल रहा है? एफ ऑफ एक्स क्यूब और प्लस थ्री टाइम्स एफ ऑफ वन बाय एक्स। नहीं निकाल लेगी एक्स के, आरएचएस में पहले एक्स की जगह वो एक्स क्यूब पुट करके लिखना प्लस थ्री टाइम्स एक्स को वन बाय एक्स से रिप्लेस करके लिखना।
किसी का हुआ बच्चा नीचे वाला? तो सॉल्व करते हैं। इसका जो LHS होगा, LHS क्या होगा? LHS है तुम्हारा एफ ऑफ एक्स का होल क्यूब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 1/x का होल क्यूब। इसको हम लोग x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b लिख सकते हैं। RHS देखो, RHS क्या होगा? f ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3 टाइम्स f ऑफ 1/x। f ऑफ एक्स क्यूब कितना होगा? x क्यूब प्लस 1/x क्यूब ना, प्लस 3 टाइम्स f ऑफ 1/x। x के जगह 1/x पुट कर देते, ये 1/x बन जाएगा और ये x बन जाएगा। दोनों सेम आया? देखो तो ध्यान से, दोनों यस इक्वल है। यस सर इक्वल। चलिए ट्राई कर। f ऑफ x गिवन है, f ऑफ x निकालो। सर RHS एक बार और एक्सप्लेन कर। बिल्कुल, f ऑफ x क्यूब बता कितना होगा? f ऑफ x क्यूब, f ऑफ x गिवन था x प्लस 1/x, तो f ऑफ x क्यूब कितना होगा? बोलो। क्यूब प्लस 1/x। ठीक है, और f ऑफ 1/x कितना होगा? 1/x प्लस x ना। यस देखो उसी दोनों को तो ऐड किए हैं, ये रहा f ऑफ x क्यूब और ये रहा f ऑफ 1/x। ठीक है, सर वो तीसरा नंबर सही है। हाँ 10 से, 10 से नहीं 11 से, मेरा 11 तक क्लास है, उसके बाद 11 से 2। अच्छा क्या बोला, फिर से बोल। सर आंसर भेजे वो सही है। देख रहे हैं शायद हाँ सही है। ट्राई कर बच्चा, x के जगह ना पूरा का पूरा f ऑफ x पुट कर देना। x के जगह f ऑफ x का मतलब क्या हुआ? एक स्टेप लिख रहे समझ में आ जाएगा। f ऑफ x का मतलब यही हुआ ना, f ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय f ऑफ x प्लस 1, यही हुआ ना। इसी फंक्शन में x के जगह f ऑफ x पुट कर दिए दोनों साइड। क्या अब f ऑफ x का वैल्यू पता है तुम लोग को, यस सर। पुट कर दो उठा के। f ऑफ x है x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, इसको उठा के पुट कर, आ जाएगा आंसर। निकालो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। आया आंसर? शेफाली, माइनस 1/x। आर्यन, संदीपन, आया आंसर? हेलो जियोन, नहीं आंसर है? सर। कुछ सुनो, चाहे x की जगह पुट कर देना, fx पूरा, fx पुट करो, आंसर आ जाएगा पक्का। fx है कितना? fx कितना है? fx इक्वल्स टू दिस, इसको उठा के पुट कर दे वहां पे, तो आ जाएगा तुम्हारा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, ये fx हो गया।
एफ एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स प्लस वन, उसको मॉडिफाई कर आंसर आएगा। मॉडिफाई करोगे एक्स माइनस वन होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन प्लस वन, ये आएगा। ऊपर से देख एक्स कैंसिल, माइनस टू आ गया ऊपर, और नीचे देखो, नीचे 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 वन कैंसिल हो जाएगा, टू एक्स आ जाएगा माइनस वन बाई एक्स। सही है। यस सर, हो गया। चलिए ट्राई कर ये वाला। एफ वाई इक्वल्स टू गिवन है, ठीक, वाई इक्वल्स टू एक्स का फंक्शन गिवन है, तो मैं एक्स इक्वल्स टू वाई का फंक्शन निकालना है। क्वेश्चन को गौर से देखो, समझ में आ जाएगा। y इक्वल्स टू ना, y इक्वल्स टू ax प्लस बी, सॉरी ax माइनस बी डिवाइडेड बाय bx माइनस a, ये y एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है ना, तुम्हें Yes. किसी तरह से ना x को एक साइड कर दो, y का टर्म एक साइड ले आओ, मिल जाएगा x एज अ फंक्शन ऑफ y। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x को एक साथ कर लो, y को RHS में कर देना, x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y मिल जाएगा। चलिए कर। चल देखते हैं बच्चा। किसी का आया? आदित्य, आदित्य शेफाली जियोन आया किसी का? सर x को कैसे निकाल? क्रॉस मल्टीप्लाई करना हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई के बचा y इक्वल्स टू गिवन था ax माइनस बी डिवाइडेड बाय bx माइनस a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो y bx माइनस y a इक्वल्स टू ax माइनस b, x का टर्म एक साइड कर तो y bx माइनस ax इक्वल्स टू y a माइनस b, x कॉमन ले लो, y b माइनस a इक्वल्स टू y a माइनस b, x इक्वल्स टू कितना आ गया y a माइनस बी डिवाइडेड बाय y b माइनस a। गौर से देख, x इक्वल्स टू हो गया f ऑफ y, f ऑफ x यही था ना, f ऑफ x देखो जहां पे x लिखा हुआ वहीं पे तो y लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको f ऑफ y नहीं बोल सकते हैं। Yes, sir. Yes. ठीक है बच्चा, ठीक है रहने दो, चाहे तो बहुत लोग क्लास मिस कर नेटवर्क के कारण। सुनना, होमवर्क लिखना तो 3A पूरा, 3A कंप्लीट करना है पूरा, और 3B में अप टू क्वेश्चन नंबर
सर आरएस का बता रहे हैं ना। आर सर्वर का। सर मेरे पास आरडी शर्मा है। तुम मुझे फोटो भेजोगे तो मैं बता पाऊंगा कहाँ तक करना है उसमें। फंक्शन वाले चैप्टर का एक्सरसाइज का फोटो भेज देना। तो सर मेरे एक क्वेश्चन है सर, सेकंड से 3B भी थर्ड पूरा चैप्टर 3B कैसे भी करते हैं? कंप्लीट, 5-6 क्वेश्चन है ही क्या। 3A 3B कंप्लीट करना, बोलो। सेकंड से थर्ड स्टेप कैसे का एक और बार बता दीजिए तो। सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप, दैट मींस इससे ये कैसे? कुछ ना, ax को लाए इस साइड, y को कर दियो उस साइड, बोल ना x का टर्म एक साइड करो, कैसे? बाद बाकी सारे टर्म को एक साइड कर दो। x कॉमन लेना होगा ना, इसलिए x के टर्म को एक साइड कर दिए। यस। ठीक है, चलने जाएंगे तक। उधर भी वेदर खराब है क्या दोनों साइड? नहीं सर, यहाँ पे भी ठीक। कैसे तुम लोग का नेटवर्क प्रॉब्लम कैसे हो रहा है? ठीक है, अच्छा ठीक है, मीटिंग एंड कर रहा हूँ मैं। 3A 3B कंप्लीट ग्रुप पे पोस्ट कर देना, कोई ग्रुप पे होमवर्क पोस्ट कर दोगे। 3B में ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 6-7 क्वेश्चन है बस, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा होमवर्क दिए हैं। मेनली 3A है, 3B में ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं। हाँ लेकिन 3B ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट 3B है। ओके सर, ठीक है, चलो बाय। थैंक यू सर। बाय, अच्छा। थैंक यू सर। थैंक यू।